Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to the science class 5th. So dear students, open your book page number 113. In today's lecture, we are going to revise the chapter which is air. एयर जो है हमने कंप्लीट कर लिया था. आज उसकी जो है हम एक्सरसाइज जो है वो कवर करते हैं, उसकी रिवीजन करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं. चूज द करेक्ट आंसर्स. जो है नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द लोअर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड. तो हमने अर्थ के जो है लेयर्स पढ़े थे. कौन कौन से? 5 लेयर्स पढ़े थे. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि लोअर लेयर जो है अर्थ एटमॉस्फेयर की वो कौन सी है, उसे हम क्या कहते हैं. तो जो है फर्स्ट हमारी कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर जो हमारी है वो फर्स्ट लेयर है. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? बी. ट्रोपोस्फेयर जो है फर्स्ट है, वो लोअर लेयर है अर्थ की. नंबर सेकंड, व्हाट डज द ओजोन लेयर डू. ओजोन लेयर जो है उसका क्या काम है, वो क्या करती है, लेयर किस काम आती है? इट वार्म्स अप द रेज ऑफ द सन बिफोर दे रीच द ग्राउंड. इट प्रोड्यूसेस द वेदर. It prevents some of the harmful rays of the sun from reaching the earth. It prevents water vapors from forming. तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी की तरफ आते हैं. इट प्रिवेंट्स सम हार्मफुल रेज. यहाँ पे हमने हार्मफुल रेज पढ़ा. तो हमने पेज नंबर 108 पे क्या पढ़ा था ओजोन लेयर के बारे में? इट ब्लॉक्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ. तो यहाँ पे जो है वो क्या होगा? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. आते हैं नंबर थर्ड की तरफ. विच गैस फॉर्म्स ओवर 75% ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस ज़्यादा होती है. तो हमने क्या पढ़ा था? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन जो होती है वो उसकी 75% जो एयर में हमारी मौजूद होती है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन को टिक करेंगे. As you go, number fourth, as you go up higher the air gets. तो अब हम हायर की तरफ अगर जाएंगे तो एयर गेट्स, एयर क्या होगी? थिकर, थिनर, स्मेलियर, डर्टियर. अगर आपको पता है हम हायर की तरफ जाएंगे, जो गैस जो है वो क्या होगी? थिनर होती है. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? बी. नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. इसमें से जो है वो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है? नंबर ए, एयर हैज़ नो वेट. एयर कैन बी यूज एज फॉर्म ऑफ एनर्जी. हम एनर्जी में काम आती है. एयर एज अ मास, उसको मास होता है. एयर कैन बी कंप्रेस्ड. एयर कंप्रेस्ड भी होती है, हमने पढ़ा था जो है टायर्स में, फुटबॉल्स में और जो एयरक्राफ्ट्स होती है उसमें. तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन ए होगा. आते हैं ब्लैंक्स की तरफ. द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड. जो है एयर में जो लेयर है अराउंड करती है हमारे, उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर. नंबर सेकंड इज ऑक्सीजन इज यूज फॉर ब्रीथिंग एंड. हमें ऑक्सीजन किस हेल्प में आती है? एक तो हम ब्रीथिंग के हेल्प करती है ऑक्सीजन हमें, और सेकंड इज अ बर्निंग प्रोसेस. तो इसमें क्या आएगा? बर्निंग प्रोसेस. नेक्स्ट, प्लांट्स यूज डैश गैस फ्रॉम द एयर टू मेक फूड. जो है प्लांट्स में वो कौन सी गैस होती है? वो जो है गैस जो है वो फूड बनाने में हेल्प करती है. तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड. हमने क्या पढ़ा था? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स में यूज़ करते हैं वो. नंबर फोर्थ, एयर हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज. एयर जो है वेट भी है और ऑक्यूपाइज स्पेस भी है. ऑक्यूपाइज स्पेस. नंबर फिफ्थ, इट इज़ ह्यूमिड व्हेन देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डैश इन द एयर. इट इज़ ह्यूमिड व्हेन देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ. जो है वाटर वेपर्स जो है यहाँ पे क्या होता? वाटर वेपर्स. जो जहाँ पे ह्यूमिड एरिया होती है
तो वहाँ पे अमाउंट किसका ज़्यादा होगा, वाटर वेपर्स का। वाटर वेपर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं, विंड। एयर दैट इज स्क्वीज्ड इनटू अ स्मॉल स्पेस इज कॉल्ड कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर मैंने आपको बताया था वो स्क्वीज्ड किस में होती है, स्मॉल स्पेस में। स्मॉल स्पेस कौन से हमने पढ़े थे, टायर पढ़ा था, फुटबॉल पढ़े थे, एयरक्राफ्ट्स पढ़े थे। तो इसमें क्या होगा, कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर। व्हेन एयर इज डैश इट राइजेस। जब एयर को हम हीट करते हैं, हीटेड, देन इट राइजेस। नंबर 9, डैश इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में मैंने एयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी बताई थी, नाइट्रोजन। हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन जो है 75% जो है वो एयर में है। नाइट्रोजन। The ozone layer is found in the layer of atmosphere known as the, जो है ओजोन लेयर जो है वो जो है फाउंड करती है लेयर जो है एक एटमॉस्फेयर में, उससे हम कौन सी लेयर कहते हैं। जो 5 लेयर्स पढ़े थे हमने, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, तो उनमें से कौन सी लेयर जो है वो ओजोन लेयर में फाउंड करती है, तो वो है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ जो कि है 114। तो यहाँ पे क्या है, मैच द परसेंटेज टू द करेक्ट आंसर्स। यहाँ पे हम परसेंटेज जो है वो मैच करेंगे कि किसकी कौन सी गैस की कौन सी है परसेंटेज। तो यहाँ पे 0.03 जो है वो गैस में जो है, एयर में जो है गैस वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। हमने क्या पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03 है एयर में। और 20.94 जो परसेंटेज है वो किस में है, अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में हमने क्या पढ़ा था, 78.08 हमने नाइट्रोजन में पढ़ा था। तो यहाँ नाइट्रोजन एंड 20.94 किस में होगी, ऑक्सीजन में। तो डियर स्टूडेंट्स 109 पेज पे हमने टेबल पढ़ी थी जिसमें ये परसेंटेज लिखी हुई है, यहाँ वहाँ से देख के आप ये कवर कर लेना। आते हैं ट्रू करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर। देयर इज़ अ मोर ऑक्सीजन इन दी एयर देन एनी अदर गैस। ये जो है इनकरेक्ट है हमारी स्टेटमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एयर में सब गैसों जो गैसेस है अदर गैसेस उनसे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारी ज़्यादा है एयर में सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कंप्रेस्ड एयर इज अंडर ग्रेटर प्रेशर देन द एयर इन द एटमॉस्फेयर। कंप्रेस्ड एयर का जो प्रेशर होता है वो ग्रेटर होता है। यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं गैस अपना खाना बनाने के लिए। वो प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे करेक्ट है। एयर इज़ टू लाइट टू वेव वेट। तो ये जो है ये भी करेक्ट है हमारी स्टेटमेंट। द ट्रोपोस्फेयर इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फॉरदेस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये जो है हमारी जो है स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर जो है वो फॉरदेस्ट जो है वो हमारे सरफेस ऑफ अर्थ पे नहीं है। यहाँ पे जो है इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है डियर स्टूडेंट्स वो आप लोगों का होमवर्क है, करके आना है। एक मैं आपको बता देती हूँ और जो दूसरे रह जाते हैं वो आप लोगों को खुद करने। यहाँ पे जो है पुट दीज इन ऑर्डर एज इंस्ट्रक्टेड। यहाँ पे है सीक्वेंस में लिखने हैं, जैसे फ्रॉम द क्लोजेस्ट टू अर्थ टू द फारदेस्ट। क्लोज से लेकर फारदेस्ट जो है वो लेयर कौन सी है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहली जो है वहाँ पे ट्रोपोस्फेयर है, नंबर फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर।
नंबर सेकंड इज़ द स्ट्रेटोस्फीयर, सेकंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सेकंड इज़ स्ट्रेटोस्फीयर। थर्ड इज़ द मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर हमारी थर्ड है लेयर। और जो फोर्थ है वो थर्मोस्फीयर है हमारी, फोर्थ थर्मोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो हमारी वो है फिफ्थ। तो यहाँ पे एक मैंने आपको बता दिया, दूसरे आप लोगों का होमवर्क है जो करके आने हैं और इसकी पिक्चर निकाल के मुझे व्हाट्सएप करनी है। ये आप लोग आज हम रिवीजन कर रहे हैं इसकी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपकी फेयर कॉपी में फेयर है, ये भी आप याद कर लेना और मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट पे बताना, ये आप लोगों का होमवर्क है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम रिवीजन करेंगे दूसरे चैप्टर्स की। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।